प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक धर्मपरायण ब्राह्मण दंपति निवास करता था। वे भगवान शिव, माता पार्वती और श्री गणेश के परम भक्त थे। प्रतिदिन पूजा पाठ, दान पुण्य और सेवा करना उनका स्वभाव था। परंतु वर्षों बीत जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। इस कारण वे दोनों मन ही मन बहुत दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति से कहा, स्वामी, हमारे घर में सब कुछ होते हुए भी संतान का सुख नहीं है। ऐसा लगता है जैसे जीवन अधूरा है। पति ने उसे धैर्य बंधाया और कहा, देवी, ईश्वर पर विश्वास रखो, अवश्य ही कोई न कोई उपाय मिलेगा। ऋषि का उपदेश। एक दिन उसी नगर में एक महान ऋषि का आगमन हुआ। ब्राह्मण दंपति ने ऋषि का विधि पूर्वक स्वागत किया और अपनी व्यथा सुनाई। उनकी करुणा सुनकर ऋषि ने कहा, वत्सों, यदि तुम माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी अर्थात तिल चौथ का व्रत श्रद्धा और नियम से करोगे तो भगवान गणेश और माता पार्वती अवश्य प्रसन्न होंगे। ऋषि ने व्रत की विधि समझाई। सूर्योदय से पूर्व स्नान करना, दिन भर उपवास रखना, तिल और जल से भगवान गणेश की पूजा करना, शिव पार्वती का स्मरण करना, चंद्रमा को अर्घ्य देना, तिल का दान करना। व्रत का पालन। ऋषि के जाने के बाद ब्राह्मण दंपति ने पूरे विश्वास से तिल चौथ व्रत रखा। उन्होंने शुद्ध मन से गणेश जी का पूजन किया, तिल से बने लड्डू चढ़ाए और चंद्रदेव को अर्घ्य दिया। उनकी भक्ति से माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, स्वामी, इन भक्तों की कामना अवश्य पूर्ण कीजिए। भगवान गणेश ने भी कहा, माता, इनका व्रत सच्चा है, इन्हें संतान सुख मिलना चाहिए। वरदान और परीक्षा। कुछ समय बाद ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई। पूरे नगर में आनंद का वातावरण था। समय आने पर उसे एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। परंतु समय के साथ एक वर्ष ऐसा आया जब वो स्त्री आलस्य या भूलवश तिल चौथ का व्रत नहीं कर पाई। उसी दिन उसका पुत्र अचानक बीमार पड़ गया। कई वैद्य बुलाए गए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। स्त्री को अपनी भूल याद आई। वो रोते हुए भगवान गणेश के सामने बैठ गई और बोली, हे विघ्नहर्ता, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करें। पुनः व्रत और कृपा। उसने पूरी श्रद्धा से पुनः तिल चौथ का व्रत किया, रात में चंद्रमा को अर्घ्य दिया और तिल का दान किया। उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान गणेश और माता पार्वती पुनः प्रसन्न हुए। उसी रात उसके पुत्र की तबीयत में सुधार होने लगा और कुछ ही दिनों में वो पूर्णतः स्वस्थ हो गया। कथा का संदेश। तब से ये मान्यता प्रचलित हो गई कि तिल चौथ मैत करने से संतान की रक्षा होती है। निःसंतान दंपति को संतान सुख मिलता है। परिवार में आने वाले कष्ट दूर होते हैं। इसलिए आज भी माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए ये व्रत श्रद्धा से करती हैं। कथा सुनने का फल। जो श्रद्धा से तिल चौथ की कथा सुनता या सुनाता है, उसके सभी विघ्न दूर होते हैं और गणेश जी की विशेष कृपा बनी रहती है। गणपति बप्पा मोरया।